हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो के अंदर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तक कर लिया था। उससे आज आगे की बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम का अर्थ होता है कि मानव के द्वारा निर्मित, तो जो मानव के द्वारा नए पादपों का निर्माण किया जाता है उसे अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखो, इसके अंदर कुछ पादपों में मानव द्वारा कृत्रिम विधि से नए पादपों का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम विधियां निम्नलिखित है। जो कृत्रिम विधि है वो निम्नलिखित है, यानी 3 प्रकार की होती है। एक है कर्तन, सेकंड है दाब लगाना और थर्ड है रोपण। अब इसके अंदर अपन पहली विधि की बात करते हैं तो पहली विधि आती है अपनी कर्तन या कटिंग। इसमें पादप के टुकड़ों को जमीन में रोपा जाता है। इससे कलिकाएं निकलकर नए पादप का निर्माण करती है। यह 2 प्रकार की होती है या यह 2 प्रकार का होता है। ये जो कर्तन है या कटिंग है, इसके अंदर पादप के टुकड़ों को काट करके अपन जमीन के अंदर रोप देते हैं और अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है उनसे और नए पादपों का निर्माण होता है। सबसे पहले आती है स्तंभ कर्तन और सेकंड नंबर पे आती है मूल कर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेम कटिंग या स्तंभ कर्तन। इस विधि में पादप के स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। प्रत्येक टुकड़े में पर्वसंधि अवश्य होनी चाहिए। अनुकूल परिस्थितियों में इन टुकड़ों को जमीन में रोप दिया जाता है। इससे कलिकाएं निकलती है। एग्जाम्पल आ जाएगा अपना गन्ना, अंगूर, गुलाब आदि। सेकंड नंबर पे आती है अपनी मूल कर्तन या रूट कटिंग। इस विधि में पादप की मूल के टुकड़ों को जमीन में ऊर्ध्वः लगा दिया जाता है। इनके शीर्ष पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। एग्जाम्पल आ जाएगा नींबू, अमरूद, सेब, चेरी आदि। आगे अपन इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग और समझाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है अपना दाब लगाना। सेकंड विधि थी वो थी अपनी दाब लगाना, लेयरिंग। तो इसके अंदर देखो, इस विधि में पादप की शाखा को अपस्थानिक जड़ों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है और इसकी 2 प्रमुख विधियां होती है जो निम्नलिखित है। यानी दाब लगाने के अंदर क्या होती है, कोई भी पादप की शाखा होती है उसको अपन अपस्थानिक जड़ों के लिए प्रेरित करते हैं और जैसे ही जड़ें निकल आती है तो फिर उससे वो नई काट करके नए पादप का निर्माण करते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है दाब लगाना, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन टीला दाब या माउंट लेयरिंग। आगे देखो, अपन टीला दाब विधि की बात करें तो सबसे पहले देखो, इस विधि में पादप की शाखा के पर्वसंधि युक्त भाग को जमीन में दबा दिया जाता है। वह शाखा का अग्रभाग जमीन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात शाखा की पर्वसंधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इसके बाद शाखा को मुख्य पादप से काट कर मिट्टी सहित दूसरी जगह लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगी अपनी चमेली, मोगरा आदि। ये हो गई टीलादार। यानी टीलादार विधि के अंदर क्या होती है कि पर्वसंधि युक्त भाग को, किसी शाखा के पर्वसंधि युक्त भाग को जमीन में थोड़ा दबा दिया जाता है और उसका जो पैरों है उसको अपन जमीन के अंदर ही रहने देते हैं। सेकंड नंबर पे आती है अपनी वायुदाब या गुट्ठी लगाना। वायुदाब या गुट्ठी के अंदर देखो, इस विधि का प्रयोग मोटी शाखाओं युक्त पादपों में किया जाता है। इस विधि में शाखा के एक स्थान से छाल को एक वलय के रूप में हटा देते हैं। इसके बाद छाल रहित भाग पर मॉस, गीली मिट्टी या
गीली रुई से ढक देते हैं। इस ढके हुए भाग को घुट्टी कहते हैं। घुट्टी के ऊपर वाली शाखा पर एक जल का पात्र बांध दिया जाता है। इससे घुट्टी पर बूंद बूंद जल गिरता रहता है। लगभग 8 सप्ताह बाद इस पर जड़ें दिखाई देती है। जड़ युक्त भाग को मुख्य पादप से अलग कर मिट्टी में रोप दिया जाता है। अब देखो अपन डायग्राम से समझें तो डायग्राम के अंदर सबसे पहले थी अपनी कटिंग या कर्तन। कर्तन के अंदर दो प्रकार था, एक था स्तंभ कर्तन और दूसरा था मूल कर्तन। अगर स्तंभ कर्तन की बात की जाए तो स्तंभ कर्तन के अंदर था कि कोई भी स्तंभ है वो पर्वत संधि युक्त भाग को अगर अपन काट करके जमीन के अंदर लगा दें तो उसे नई कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल था अपना गन्ना। तो गन्ने के अंदर देखिए गन्ना, अंगूर, गुलाब ये थे। तो गन्ने के अंदर देखें तो गन्ने के अंदर इस प्रकार से पर्वत संधियां पाई जाती है। सबसे पहले आती है कि पर्वत संधि किसे कहते हैं, तो दो पर्वों के बीच वाले भाग को पर्वत संधि कहते हैं। यदि अपन इसको यहां से काट करके जमीन के अंदर लगा दें, जमीन के अंदर इस प्रकार से लगा दें या इस प्रकार से लगा दें तो ये जो पर्वत संधि युक्त भाग है इससे नई कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। सेकंड नंबर था रूट के द्वारा, इसी के अंदर की रूट कटिंग। तो रूट कटिंग के अंदर एग्जाम्पल थी नींबू, अमरूद, सेब, चेरी आदि। तो इसके अंदर क्या होती है कि पादप की जो जड़ होती है उसको ऊर्ध्व यानी सीधा जमीन के अंदर लगा दिया जाता है। ये जमीन हो गई और ये जमीन के नीचे की साइड में अपन ने इस जड़ को लगा दिया। जैसे ही इसकी अनुकूल परिस्थितियां आती है तो इसकी जो ऊपरी हिस्सा होता है उससे कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और फिर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे था अपना दाब लगाना। और दाब लगाने के अंदर दाब लगाने में थी कि कोई भी पादप है उसकी शाखा से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है। तो ये दो प्रकार की थी, एक टीला दाब और दूसरी वायु दाब। तो सबसे पहले लेते हैं अपन टीला दाब विधि। तो टीला दाब विधि के अंदर क्या होता है कि कोई भी पादप है उस पादप की जो वायवीय शाखा है, ये जड़ें हो गई, वायवीय शाखा है, उस वायवीय शाखा को भूमि के अंदर पर्वत संधि युक्त भाग को भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। ये पर्वत संधि युक्त भाग हो गया और ये यहाँ पे प्ररह उसका है वो वापिस ऊपर की ओर छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार ये मान लो इस पादप की पत्तियां हो गई है। इस प्रकार से पूरे पादप के ऊपर पत्तियां पाई जाती है। इस प्रकार से तो फिर क्या होता है कि ये जो पादप है इसकी जो नीचे जो दबी हुई शाखा है यहां से जड़ें चालू हो जाएगी और जड़ें चालू होने के बाद यहां से काट करके अपन इसको दूसरी जगह लगा देते हैं। ये हो गई अपनी टीला दाब। सेकंड नंबर पे आता है अपना वायुदाब या गुट्ठी लगाना। वायुदाब या गुट्ठी के अंदर क्या होता है कि जो पादप होता है उसके अंदर नीचे वाली शाखा है उसके ऊपर अपन गोलाई के अंदर या वलय के रूप में उसकी छाल हटा करके उसके ऊपर गीली मिट्टी, रुई या मोस बांध देते हैं। इसी पादप की जो ऊपर वाली शाखा होती है उसके ऊपर एक जल का पात्र बांध दिया जाता है और इस जल के पात्र से बूंद बूंद इसके ऊपर गुट्ठी के ऊपर गिरती रहती है। लगभग 8 सप्ताह के पश्चात इससे अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। जैसे ही जड़ें निकलती है, जड़ें निकलने के बाद इस भाग को अपन काट करके या आगे टहनी है, ये इसकी पत्तियां हो गई, इस भाग को काट करके अपन दूसरी जगह लगा देते हैं। इससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। आज अपन यहीं तक करते हैं। आगे वाले वीडियो के अंदर रोपण के बारे में अपन बात करेंगे।